मैं एक कामयाब वकील था। मैं जो भी केस लड़ता था उसमें जीत हासिल करता था। मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था। हर कोई अपना केस मुझे देना चाहता था। कोई वकील मेरे आगे टिक नहीं पाता था। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था। आज मुझे शादी में जाना था तो मैं माँ से बोला, माँ मुझे शादी में जाना है तो हो सकता है मैं लेट हो जाऊँ, इसलिए तुम खाना खाकर सो जाना। ये बोलकर मैं शादी की पार्टी के लिए रवाना हो गया। जब शादी में पहुंचा तो बहुत से दोस्त मिले। सबकी शादी हो चुकी थी, बस मैं ही कुंवारा बचा था। फिर क्या, सब मेरे पीछे पड़ गए, यार अब तो शादी कर लो, ऐसे कब तक कुंवारे रहोगे। फिर मैं बोला, ठीक है कर लेंगे शादी, कोई ढंग की लड़की तो मिले। मेरा एक दोस्त लपक कर बोला, ये देख ये लड़की कैसी है। जब मैंने उसे देखा तो बहुत ही सुंदर थी। मैं अपने दोस्त से बोला, कौन है ये लड़की। तो मेरा दोस्त बोला, यार इसका नाम रीमा है और ये दुल्हन की छोटी बहन है। कहो तो बात आगे बढ़ाऊं। सच में वो बहुत ही हसीन थी। फिर मैं घर आ गया। फिर सुबह माँ से उस लड़की के बारे में सब बता दिया। फिर क्या, कुछ दिन बाद मेरी माँ और मैं उसके घर गए और हमारा रिश्ता हो गया। फिर हमारी शादी हो जाती है। शादी की रात जब रीमा घूंघट में बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। जब मैं कमरे में जाता हूँ तो उससे दूर होकर बैठ जाता हूँ। इस पर रीमा अपना घूंघट उठाकर पूछती है, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं। मैं बोला, नहीं मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस थोड़ा काम था। मैं बोला, रीमा मुझे एक दो ईमेल भेजने हैं, तुम सो जाओ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। रीमा लेट जाती है। बहुत देर तक रीमा सोई नहीं थी। सोती भी कैसे, आज हमारी सुहागरात जो थी। थोड़ी देर बाद जब मैं अपना काम पूरा करके अपने कमरे में जाता हूँ तो देखा रीमा मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। अब रीमा से दूर रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर मैं उसके करीब जाता हूँ, फिर हमारे बीच के सारे फासले दूर हो जाते हैं। रीमा सुबह जल्दी उठी और नाश्ते की सारी तैयारी करने लगी। ये सब देखकर माँ बहुत खुश थी और उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया था। रीमा ने मुझसे कहा, मम्मी जी ने बताया कि आपको आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। हाँ मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। फिर उसने फटाफट नाश्ता बनाया। पराठे बहुत ही टेस्टी बने थे। नाश्ता करते हुए रीमा बोली, मेरी एक फ्रेंड है, उसे हेल्प की ज़रूरत है, क्या उसकी हेल्प करेंगे। इस पर मैं बोला, बताओ क्या हेल्प करनी है, सीधे सीधे बताओ क्या बात है। फिर रीमा बोली कि मेरी फ्रेंड है सौम्या, उसके पति के ऊपर ऑफिस वालों ने धोखाधड़ी का केस लगा दिया है और वह जेल में है। मैं बोला, तो इसमें मैं क्या करूं। रीमा बोली, आप बहुत बड़े वकील हैं, मैं चाहती हूँ आप सौम्या के पति का केस लड़े। फिर मैं बोला, देखो मेरा एक उसूल है, मैं दोस्तों रिश्तेदारों का केस नहीं लेता। रीमा कहती है, सौम्या को आपसे बहुत उम्मीद है, ऐसा मत कहिए। मैंने बिल्कुल साफ मना कर दिया था, मैं सौम्या का केस नहीं लड़ूंगा तो रीमा परेशान हो जाएगी, मैं उसको इस तरह परेशान नहीं देख सकता था। फिर मैं बोला, अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है बाबा, तुम अपनी फ्रेंड सौम्या को घर बुला लो, मुझे थोड़ा काम है, मैं वहीं पर आकर उससे मिलता हूँ। रीमा ने अपनी दोस्त सौम्या को घर बुला लिया था। सौम्या आपसे मिलने आई है, मेरी पत्नी ने बताया। तो मैं सौम्या के पास गया और उसको ऊपर से नीचे की तरफ देखा, उसमें खो गया था। वो थी ही इतनी हसीन। फिर मैं होश में आया और बैठ गया। सौम्या को देखकर मेरी आंखें चार हो गई थी। सौम्या मुझसे कहती है, मैंने सुना है कि आप मेरा यह केस किसी और को दे रहे हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आप मेरा केस लड़ें। मैं सौम्या को देखकर खुद पर काबू नहीं कर पाता और कह देता हूँ कि मैं ही आपका केस लड़ूंगा। यह सुनकर वो तो खुश हो गई थी और अपने घर चली गई। पर वो तो अपने घर चली गई, लेकिन वो मुझे बहुत बेचैन कर गई थी। सौम्या बहुत खूबसूरत थी। वो पूरी रात मेरी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं मन ही मन सोचता रहा कि मैंने आज तक इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी और उसकी फ़ोटो खोलकर लैपटॉप में किस करने लगा। तभी एकदम मेरी माँ आ जाती है और मुझ पर शक करने लगती है और मुझे समझाती है कि अगर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में अगर खुशियाँ चाहते हो तो अपनी पत्नी की नज़रों में
कभी अपनी इज्जत कम मत होने देना बेटा। और यह कहकर चली जाती है। रीमा एक रात पूरा रूम डेकोरेट कर रही थी फूलों से और लाइट से। मैं उसके पास जाता हूँ और मैं रीमा को देखता हूँ। जब मैं रीमा को देखता हूँ तो मुझे उसमें सौम्या दिखाई देती है। मेरे मुंह से अचानक से निकल जाता है आई लव यू का सौम्या। तो रीमा मुझे धक्का देती है और कहती है क्या बोला आपने। मैं रीमा को अपनी बातों में बहला फुसला कर यह कह देता हूँ कि मैं सौम्या का केस लड़ रहा हूँ ना, इसलिए सौम्या का नाम मुंह पर आ गया था। रीमा कहती है मैं समझ सकती हूँ। अगले दिन सुबह माँ और रीमा को मंदिर जाना होता है तो रीमा मुझसे कहती है कि आप भी मंदिर चलो, पर मैं बहाना बना देता हूँ कि मुझे कोर्ट में एक केस है इसलिए नहीं जा सकता। फिर माँ और रीमा मंदिर चली गई थी। उनके जाने के बाद मैं मौका देखकर तुरंत सौम्या को फ़ोन लगा दिया और उधर से सौम्या बोली हेलो जीजा जी। मैं उससे बोला पहले तो तुम मुझे जीजा कहना मत बोला करो, मुझे जीजा सुनना पसंद नहीं है। और दूसरी बात, मुझे तुम्हारे हस्बैंड के केस के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उन्हें लेकर घर आ जाओ, घर जल्दी आ जाओ। सौम्या घर आ गई थी और मैं बोला मुझे इस केस की फ़ीस एडवांस देनी होगी। सौम्या पूछती है कितनी देनी होगी। फिर मैं बोला 1.5 लाख। इस पर सौम्या कहती है मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी। मैं बोला इस शहर का मैं सबसे बड़ा वकील हूँ, चलो मैं तुम्हें सोचकर पैसे कम कर देता हूँ, आप मुझे 1.5 लाख दे दीजिए। वह कहती है यह अभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। फिर वह कहती है फिर मैं बोला चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे 50,000 दे दीजिए। तो सौम्या चुप हो गई थी और मैं बोला कि बताइए ये काम मैं फ्री में कैसे कर सकता हूँ। और कहता हूँ कि ठीक है तो मेरे पास एक ऑप्शन है, बस एक रात के लिए तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। यह सुनकर सौम्या चौंक गई थी और कहती है क्या एक रात के लिए तुम मेरे हवाले क्या। फिर मैं बोला सौम्या मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, बस एक बार मुझे खुद के करीब आने दो, मैं वादा करता हूँ फिर कभी कोई ऐसी मांग नहीं करूँगा। फिर क्या। सौम्या मुझे डांट देती है और कहती है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ जो अपनी मजबूरी के लिए अपनी इज्जत का सौदा कर दूँ। तो मैं बोला तो ठीक है, कोई तुम्हारे पति को अगर बाहर निकाल सकता है तो वह सिर्फ मैं हूँ मैं। सौम्या ये कहती है कि मैं रीमा को सब कुछ बता दूंगी, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसका पति कितना गिरा हुआ है। फिर मैं परेशान हो गया था। वहाँ से सौम्या जा चुकी थी। कुछ देर बाद जब मैं नीचे आया तो देखा सौम्या शराब की बोतल में से शराब 2 गिलास में ले रही थी। और सौम्या कहती है मैंने रीमा को कुछ नहीं बताया, मुझे अपनी इज्जत से ज़्यादा अपने पति से प्यार है, मुझे तुम्हारी डील मंजूर है। और आज शराब पी लेती है। फिर मैं सौम्या को लेकर अपने कमरे में चला गया और उसके साथ वह सब कुछ करने लगता हूँ जो एक पति पत्नी के साथ करता है। और बाद में मैं सौम्या से कहता हूँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ यह सब नहीं करना चाहिए था, पर मैं खुद को रोक नहीं सका। तो सौम्या कहती है अब तो मेरे पति का केस लड़ोगे ना। मैं बोला अगर तुम मेरे पर ऐसे ही मेहरबान होती रही तो मैं तुम्हारे पति का केस जरूर लड़ूंगा। इस पर सौम्या कहती है तुमने तो कहा था बस तुम मुझे एक बार छूना चाहते हो और अब ये क्या बोल रहे हो। इस पर मैं बोला कि शुक्र मनाओ मैंने तुम्हें पसंद किया। फिर मैं हर रात सौम्या को बुलाता, कभी अपने ऑफिस में तो कभी अपने घर, उसके साथ ज़बरदस्ती करता, उसके साथ हर एक वो गंदा काम करता। एक दिन मैं अपने घर में अपने ऑफिस में बैठा था, सौम्या वहीं पर थी। अचानक से मेरी माँ आ गई थी। सौम्या ने मुझे धक्का दे दिया और माँ वहाँ से चली गई। सौम्या कहती है कि इस केस की फाइल लिए हुए तुम्हें 3 महीने हो गए हैं, पर तुम अभी तक क्या कर रहे हो। मैं कहता हूँ कि मैंने पूरी तैयारी कर ली है। फिर उसी रात रीमा ने कमरे की लाइट ऑफ कर दी थी और कहने लगी कि देख रही हूँ आप कुछ दिनों से मेरे करीब नहीं आए हो और मेरी पत्नी मेरे करीब आ जाती है। तो मैं बोला रीमा मेरा मूड नहीं है, मुझे अभी बहुत काम है। मैं रीमा को धक्का देकर बोला मैंने बोला ना मूड नहीं है, मुझे किसी की टेंशन हो रही है।
यह कहकर वहां से चला गया। रीमा रोने लगी थी। मुझे उसके रोने का कोई दुख नहीं था, मुझ पर तो बस सौम्या का खुमार छाया हुआ था। रीमा रो रही थी, तभी उसके रोने की आवाज़ सुनकर माँ आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ बेटा, बताओ तो। रीमा कहती है कुछ नहीं, मम्मी जी घर की याद आ रही थी। माँ कहती है बेटा, जब माँ कहा है तो बात भी बता सकती हो ना। मैं राजन के पास जाने की कोशिश करती हूँ मम्मी जी, तो वह मुझे धक्का देते हैं और कहते हैं यहाँ से चली जाओ। माँ कहती है तुम परेशान मत हो बहू, मैं राजन को समझाऊंगी, और उसे गले लगा लेती है। अगले दिन रीमा सुबह में मुझसे कहती है मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। तो मैं बोला एक काम करो, मम्मी को भी अपने साथ ले जाओ। रीमा कहती है मम्मी जी की तबीयत सही नहीं है। तो ठीक है चली जाओ। और रीमा के जाते ही मैंने सौम्या को फ़ोन मिला दिया था और कहा घर आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। सौम्या घर आ गई थी। मैं सौम्या को सोफे के ऊपर लेकर जैसे ही लेटा, मुझे माँ देख लेती है और कहती है नीच लड़की अपनी ही सहेली के पीठ पर छुरा घोंप रही है, और वहाँ से सौम्या को भगा देती है, निकल जाए यहाँ से, और आज के बाद अपना चेहरा मत दिखाना। सौम्या आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। फिर मैं बोला माँ, तुम्हें सौम्या से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। माँ मुझे थप्पड़ मार देती है और कहती है तुझे मैं क्या समझती थी और तू क्या निकला, तू भी निकल जा। वह कहती है कि वह ज़मीन जो गांव में है अब तेरे नाम नहीं, अपने छोटे बेटे के नाम करने जा रही हूँ। जैसे ही माँ जाती है वह फट से कालीन पर फिसल जाती है और माँ गिर जाती है। माँ को चोट लग गई थी। मैं बोला मुझ पर हाथ उठाएगी और प्रॉपर्टी मुझसे कोई नहीं छीन सकता। माँ का इतना खून बहता देख रीमा गेट पर आकर चिल्ला पड़ी और मैं भी नाटक करने लगा। माँ आपको क्या हुआ? रीमा एम्बुलेंस को फ़ोन मिला देती है और माँ को हॉस्पिटल लेके जाती है। 1 महीने बाद भी माँ को होश नहीं आता है। माँ को लकवा पड़ गया था। माँ अंदर ही अंदर बहुत तड़पती है। रीमा माँ को खाना खिला रही थी तो वह खाना नहीं खाती और ना ही कुछ बोल पा रही थी। मैं बहुत खुश हो रहा था कि अब रीमा माँ में ही बिजी रहेगी और माँ कुछ बोल नहीं सकती और मैं सौम्या के साथ मज़े में रहूँगा। एक दिन मैं सौम्या को गाड़ी में मिलने के लिए बुलाया और कहा सौम्या तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। सौम्या आ जाती है और पूछती है क्या सरप्राइज़ है? मुझे कुछ सरप्राइज़ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे पति की फ़ाइल दे दो। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था और मैं उस पर चिल्ला कर बोला कि मैं यहाँ पर तुमसे क्या बात कर रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो। मैंने अपनी पॉकेट से एक रिंग निकाली और वह हीरे की थी। जो सौम्या को दिखाते हुए मैं बोला ये रिंग हीरे की है। सौम्या उस रिंग को देखने लगती है। फिर मैं बोला तुम मानो या ना मानो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें जो खुशी तुम्हारे पति ने नहीं दी, मैं तुम्हें हर वो खुशी देना चाहता हूँ। फिर मैं बोला कि तुम्हारी हाँ है ना? सौम्या शादी के लिए हाँ कर देती है। मैं उस अंगूठी को सौम्या की उंगली में पहना देता हूँ। अगले दिन रीमा मुझसे पूछती है कि तुम पूरी रात कहाँ थे? मैंने तुम्हें कितना फ़ोन किया, तुमने एक बार भी जवाब नहीं दिया। मैं बोला बिजी था। फिर रीमा कहती है मुझे सौम्या ने सब कुछ बता दिया है। तुम उसके शरीर के साथ कितना गलत कर रहे हो, तुम उसे टॉर्चर कर रहे हो। उसके पति को बचाने के लिए बदले में तुम उसके जिस्म की मांग कर रहे हो। मैं बोला हाँ मैंने सौम्या के साथ ज़बरदस्ती की थी, पर मैं अब अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं सौम्या से प्यार करता हूँ और सौम्या मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। यह सुनते ही रीमा हंसने लगी और कहने लगी सौम्या और तुमसे शादी? यह सब कुछ खुद मुझे सौम्या ने ही बताया है। फिर इतने में सौम्या रीमा के पीछे से आ जाती है और कहती है कि अगर इस दुनिया कोई घटिया इंसान है जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ तो वह तुम हो राजन। तुमने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर मेरे साथ यह गलत किया। फिर रीमा ने मुझे तलाक दे दिया और सौम्या ने मुझको पुलिस के हवाले कर दिया था। रीमा मेरी माँ को अपने साथ लेकर
अपने गांव चली गई थी और मैं जेल में चला गया था। मैंने अपनी पत्नी के साथ गलत किया था, उसे धोखा दिया, फिर भी उसने मेरी माँ को अपने साथ रखा। मैं हवस की आग में इतना गिर चुका था कि अपनी माँ को भी मरने के लिए छोड़ दिया। आज मेरी माँ की जो हालत है वो मेरी ही वजह से है। सच में मैंने जो जो पाप किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।